तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैंने कहा बहुत अच्छा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर अब तक जितने भी आरोप लगते आए हैं, उसके गंदे माहौल को लेकर जितनी भी बातें हुई हैं, किस तरह से डिबेट में तमाशा होता है, गाली गलौज होती है, बात हाथापाई तक आ जाती है, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव पूरे साल इनके चैनल पर चलता रहता है। अब देखिए, इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा करने वाले खुद आरएसएस के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो अब इस खुलासे के बाद से दोस्तों इस बात पर और पुष्टि हो जाती है कि गोदी मीडिया सत्ता की चाटुकारिता में सम्मिलित तो थी ही, मगर उसका काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब वो इससे भी ज्यादा नीचे गिर गई है, इतना कि वो बाकायदा अपने पैनलिस्ट से ये कहती है कि तुम्हें मुसलमानों की दाढ़ी पर, उनकी टोपी पर जबरदस्ती मुद्दा उछालना है, कुछ भी बोलना है, ताकि चैनल की टीआरपी बढ़े और साथ में तुम भी ट्रेंड करो। जी हां दोस्तों, ये हाल है चैनलों का। और अब आप ये सोचिए कि ये तो एक ही खुलासा है जो अब हुआ है, और जिन्होंने किया है उनकी असली छवि क्या है वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, जो खुलासा अब हुआ है, तो ना जाने इससे पहले कब से ये तमाशा चल रहा है। ये हिंदू मुस्लिम की नफरत भड़काई जा रही है, लोगों के दिमाग में सांप्रदायिक उपज की जा रही है। ये कितनी खतरनाक बात है कि ये चैनल वाले अपनी टीआरपी के चलते देश को सीधा सीधा आग में झोंक रहे हैं और फिर बड़े ही प्यार से नौटंकी करते हैं बीच बचाव करने की। ये तो हम सभी ने देखा है इनकी डिबेट शो में कि कैसे जब भाजपा के प्रवक्ता अनाप शनाप बोलते हैं, मुसलमान के ऊपर बोलते हैं, विपक्ष में बैठे प्रवक्ता के साथ गाली गलौज करते हैं, तब तो एंकर कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन जैसे जवाबी हमले में विपक्ष का प्रवक्ता कुछ कहने लगे या फिर मुसलमानों का बचाव करने लगे, तभी एंकर एकदम से कूद जाते हैं, बीच बचाव करने लगते हैं, विपक्ष के ही प्रवक्ता को डांटने लगते हैं, उन पर चढ़ने लगते हैं और कई बार तो उनका वॉल्यूम ही डाउन कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो सारा खेल होता है ना, वो नेचुरल नहीं है। इन सभी गोदी मीडिया के एंकरों की, इनके शोज की, इनके मैनेजमेंट की पहले से ही सोची समझी साजिश होती है, पूरा का पूरा प्लान होता है। लेकिन इस प्लान का शिकार सबसे ज्यादा कौन होता है? हमारे आप जैसे जनता। खैर, अब उस शख्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जिन्होंने ये बम फोड़ा है। तो भाई, सबसे हैरानी की बात जो है इस मामले में वो ये कि ये सारा जो खुलासा है खुद आरएसएस वाले कर रहे हैं। जी हाँ, उनका नाम है राकेश सिन्हा। राकेश सिन्हा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और टीवी चैनलों पर लगातार जाने के लिए मशहूर भी हैं। राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, साथ ही आरएसएस के भी मेंबर हैं। दोस्तों, राकेश सिन्हा जो कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। कहा सर, अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। हो गया। तो सुना आपने, राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि चैनल वालों ने इनको बुलाया और पहले से ही कह दिया कि मुसलमानों के बारे में आपको बुरा उल्टा सीधा बोलकर बात शुरू करनी है। सिन्हा साहब ये बात बोल रहे हैं मुसलमानों के बीच जो मीटिंग हो रही है उसमें, और खुद को आरएसएस वाला बताते हुए कह रहे हैं कि मैं इस तरह की चीजों में नहीं जाऊंगा। तो अब दोस्तों, हमारा ये कहना है कि अरे सिन्हा साहब, आप इस तरह की चीजों में गए हैं, खूब गए हैं। राज्यसभा की मेंबरशिप चाहिए थी, अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल गई, राज्यसभा की मेंबरशिप मिल गई। अब हालत ये है कि आप खुद को पाक साफ साबित करना चाहते हैं, और मजेदार बात तो ये है कि लोग जो है आपको हीरो बना रहे हैं। लेकिन असल बात ये है दोस्तों कि गोदी मीडिया के अंदर क्या होता है, वो जो कुत्ते वाली डिबेट होती है, उस डिबेट को कैसे बनाया जाता है, कैसे इस तरह के थंबनेल बनाकर आपकी नसों में जहर भरा जाता है, आपको झूठ और सच का फर्क खत्म करा दिया जाता है, ये बात निकल के सामने आती है। तो दोस्तों, ये वही आरएसएस वाले हैं जो खुद मुसलमानों के नाम पर लाइमलाइट लेते फिरते थे, मगर अब वक्त और हालात देखकर बयान भी वैसे ही हो रहे हैं।
राकेश सिन्हा की वीडियो चारों तरफ वायरल है, हर कोई इसी की बात कर रहा है। आपको बता दें कि 16 जनवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नई दुनिया फाउंडेशन ने आज के भारत में मुसलमानों के भविष्य से के नाम से एक सेमिनार का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में सिन्हा ने ये बात कही थी। उस वक्त सिन्हा के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, पूर्व सांसद और नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और सांसद मनोज झा वो भी मौजूद थे। तो इसी कार्यक्रम में ये बोलते हैं कि एक नेशनल टीवी पर डिबेट के लिए उन्हें बुलाया गया था और इस डिबेट के दौरान एंकर ने उनसे कहा था कि आपको डिबेट के दौरान मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी को लेकर अपशब्द बोलने हैं। मैं बीच बचाव का नाटक करूंगा, इससे हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। आपको मुसलमानों पर जो बोलना है वो बोल देना, इससे हम भी ट्विटर पर ट्रेंड करेंगे और आप भी। फिर सिन्हा आगे बोलते हैं कि मैं इस देश में किसी की दाढ़ी नोचने या किसी की टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। जो लोग उतारेंगे मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं, उनसे लड़ने के लिए पैदा हुआ हूं। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, मुसलमानों के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। जिस मुस्लिम समुदाय से ये इतनी नफरत करते हैं, अगर ये सोसाइटी में ना हो तो इनका धंधा पानी ही रुक जाएगा। वैसे टीवी चैनल के अलावा आजकल देश में हर चीज मुसलमानों के नाम पर ही की जा रही है। सरकारें मुसलमानों के नाम पर बन रही हैं, मीडिया चैनल्स मुसलमानों के नाम पे तो चल ही रहे हैं। देश में मुसलमानों ने कितने मीडिया चैनल्स की रोजी रोटी का जिम्मा उठाया हुआ है और इन्हीं मुसलमानों के नाम पर कैसी राजनीति होती है और इनके खिलाफ ही नफरत फैलाकर सत्ता भी मिल रही है। अगर मुसलमानों का मुद्दा ना हो तो ये बीजेपी वाले और ये गोदी मीडिया वाले क्या करेंगे? किस मुद्दे पर बहस करेंगे? वोट किस विवाद पर मांगेंगे? दोस्तों, आरएसएस नेता के मीडिया पर बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेताओं ने, पत्रकारों ने अपनी राय भी देना शुरू कर दी और वो कह रहे हैं कि आरएसएस नेता मीडिया की सच्चाई बताने लगे। देखिए, उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर राकेश सिन्हा का वीडियो शेयर किया है। इसके कैप्शन में लिखा, खुशी है कि राकेश सिन्हा ने बोलने का फैसला किया। वो जो कह रहे हैं वो मीडिया का असली चेहरा है और कि कैसे टीआरपी के लिए सच्चाई के ऊपर नफरत को तरजीह दी जाती है। तो दोस्तों, सिन्हा साहब के बयान से इसके आगे अब आपको ही सोचना है कि क्या अब भी इतनी गंदगी के बाद भी आप गोदी मीडिया पर भरोसा करेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।